हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज 1 मई 2021 है और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आज ही के दिन से एडिटोरियल के एनालिसिस के बारे में, जो द हिंदू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सक्सेस टिप्स के साथ। तो पहला सक्सेस टिप्स अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें कि फोकस ऑन कमिटमेंट नॉट मोटिवेशन। अपने हमेशा कमिटमेंट पर फोकस करें, ना कि मोटिवेशन पे। दैट मीन्स कि अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कि मैंने इतने देर पढ़ाई किया तो मेरा ये हो गया, मैंने नहीं पढ़ा या मैंने ये किया वो किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, चलिए उसके बातों से आप इंस्पायर तो ज़रूर होइए, लेकिन हमेशा अपने कमिटमेंट पर कि हाँ मुझे ये करना है तो हाँ करना है, चाहे उसके लिए 24 घंटे में मुझे 20 घंटा पढ़ना पड़े या अपने टास्क को कैसे भी कंप्लीट करना पड़े, हम उसे करेंगे। दूसरा चीज़, सीक नॉलेज नॉट रिजल्ट्स। हमेशा नॉलेज गेन करने का चाहें, ना कि रिजल्ट्स के बारे में हमेशा सोचिए कि हाँ मेरे को टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, हम टॉप करेंगे। ऐसा नहीं, नॉलेज सीखें, नॉलेज जानें, लोगों से सीखें, कैसे भी सीखें, ऐप के थ्रू सीखें, यूट्यूब के थ्रू सीखें, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखें, बट सीखें, क्योंकि वो ये सीखना आपको हमेशा काम आएगा, चाहे वो कैलकुलेशन कम समय में करना हो या रीजनिंग का पजल बनाना हो। और तीसरा बहुत अच्छा है कि अपने मेक द जर्नी फन, मतलब अपने जर्नी को, जो कि हम लोग का ये जर्नी ही है, इसको फ़न के तौर पे, मजाक के तौर पे लेके चले। ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस होके खुद को एकदम लोगों से दूर रह कर कि हम पढ़ रहे हैं और हम आपके साथ टाइम स्पेंड ना कर सकते हैं या जो भी हो, ठीक है। गेट रीड ऑफ स्टैग्नेटिंग थाट्स। अपने विचारों को बढ़ाएं, अपना सोच बढ़ाएं, अपना हमेशा दायरा जो है उसको बढ़ाएं कि हाँ मुझे इतना ही तक नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है। यूज़ योर इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन को यूज़ करें, जो आपने सोचा है उसको आप पूरा करें। तो ये तो थी 5 पॉइंट जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो। अब चलते हैं हम आज के द हिंदू वोकैब पर। तो पहला वोकैब है बी सेटिंग। बी सेटिंग आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। बी सेटिंग का अर्थ होता है, बी सेटिंग तो पहले बात आप जान ले कि वर्ब होता है। बी सेटिंग का अर्थ होगा ऑफ अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी। जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ों में लोग फंसे हो, तो एक तरह का ट्रबल कि मैंने आई एम फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रबल्स, तो आप उसको बोल सकते हैं बी सेटिंग का अर्थ ट्रबल होगा, ठीक है। अब बी सेटिंग एक तरह का वर्ब है। दूसरा वर्ड है अटरली, UTTERLY। अटरली एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल, मतलब होता है ना एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कि हाँ ये चीज़ एकदम परफेक्ट है, तो अटरली का अर्थ होगा एब्सोल्युटली। और दूसरा आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि कम्प्लीटली एंड विदाउट क्वालिफिकेशन। ये अलग तरह का चीज़ों में यूज होगा, लेकिन यहाँ पे अटरली का अर्थ होता है बिल्कुल एग्जैक्ट। और तीसरा वर्ड है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ों का प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार। जैसे हम लोग होता है ना कि व्हाट्सएप पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आया, उसको फॉरवर्डेड कर दिए अलग अलग लोगों पर अलग अलग समय में, तो एक तरह का डिसेमिनेशन का ही पार्ट हो गया, मतलब प्रसार। और डिसेमिनेशन ION लगा है लास्ट में, तो ये एक तरह का नाउन हुआ। चौथा वर्ड है क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। क्लैम्प डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। क्लैम्प CLAMP, क्लैम्प DOWN। क्लैम्प डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। और क्लैम्प डाउन का अर्थ होता है सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन एन ऑपरेसिव और हार्श मैनर। मतलब किसी भी लोगों को, मतलब कोई भी लोग अपने अगर बातों को उठा रहा है तो उसे अलग अलग तरीके से दबा देना, मतलब उसे हरास करना, चाहे वो निगेटिव वे में है ये, ठीक है। क्लैम्प डाउन मतलब दबा देना। पांचवा वर्ड है डेस्पोटिक। डेस्पोटिक एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निरंकुश, ठीक है। डेस्पोटिक को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कि ऑटोक्रेटिक, डिक्टरशिप, जैसे हिटलर एक तरह का डेस्पोटिक तानाशाह था,
ठीक है। मतलब ये ऐसा जो कि अपने मन का ही करे कि हाँ, अगर मैंने कह दिया कि सूरज पश्चिम से उगता है तो पश्चिम से उगता है, ठीक है। छठा वर्ड है प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिट तो प्रॉफिटियरिंग पहले हम जान ले कि ये नाउन होता है, ये वर्ड नाउन है, ठीक है। प्रॉफिट पॉजिटिव सेंस में है, जबकि प्रॉफिटियरिंग नेगेटिव वर्ड में है, ठीक है। प्रॉफिटियरिंग का स्पेलिंग हो गया प्रॉफिट, और उसमें आप ERRING लगा दें, प्रॉफिटियरिंग, ठीक है। तो प्रॉफिटियरिंग निगेटिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है हिंदी में सट्टेबाजी, ठीक है। अभी जो हमारे दवा के मार्केट में अलग अलग जो भी ड्रग्स दवा आ रहे हैं, अगर उनका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, या चाहे आप बेस्ट एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का, चाहे वो आप ऑक्सीजन का ले लें, या आप लोग जो हम लोग पल्स मीटर जो हम लोग करते हैं वो डिवाइस का अगर देख लें तो रेट से काफ़ी MRP वो बिक रहा है, जबकि पल्स मीटर पहले MRP पे नहीं बिकता था। आजकल ऑक्सीजन का भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। दैट मीन्स कि प्रॉफिटियरिंग, अगर प्रॉफिटियरिंग का अर्थ हो गया सट्टेबाजी। अगर ये मोबाइल का दाम अगर 5,000 रुपये है, तो अगर इसको हम स्टॉक में रखकर अगर कुछ समय बाद अगर इसको हम बेचे 20,000 में, तो ये हमारा एक तरह का प्रॉफिटियरिंग वर्ड हो गया, निगेटिव वर्ड को ही से ही ताल्लुकात रखेगा, ठीक है। सातवां वर्ड है डिसरेप्यूट। डिसरेप्यूट का अर्थ होता है बदनामी। डिसरेप्यूट एक तरह का वर्ड है जो कि नाउन है। बदनामी इस सेंस में कि द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्ड इन लो स्टीम बाय द पब्लिक। मतलब ऐसा होता है ना कि बदनामी, मैंने ये काम कर दिया तो डिसरप्ट हो जाऊँ, मतलब मेरा जो छवि है वो बदनाम वाला हो जाएगा, निगेटिव कैरेक्टर मेरा हो जाएगा, ठीक है। और आठवां वर्ड है टार्निशिंग। टार्निशिंग TARNISHING जी। टार्निशिंग एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खराब। मेक और बिकम लेस वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड। मतलब एक होता है कि आप इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि टार्निशिंग का अर्थ की कोई भी चीज़ अगर वो ख़राब स्थिति में चला जाए, मतलब कंडीशन इन द वर्स्ट, मतलब वर्स्ट कंडीशन में अगर वो चला जाए, तो आप इसको इस चीज़ से ले सकते हैं। स्टिफल, ये नौवा वर्ड है स्टिफल, STIFLE। स्टिफल का अर्थ होता है दबाना। ये एक तरह का वर्ब है, ठीक है। ये भी आप इसको सप्रेस बोल सकते हैं कि सप्रेस किसी भी अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो अगर मुझे किसी भी चीज़ के द्वारा या पुलिस फोर्स के द्वारा या धमकी के द्वारा अगर मुझे सप्रेस कर दिया जाए, तो ये हमारी बातों को दबाना हो गया। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, ये एक रिएक्शन, मतलब स्टिफल एक वर्ब है, ये एक रिएक्शन से आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। 10वां और अंतिम वर्ड है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा। अगर आपका कोई चीज़ इच्छा नहीं है, अगर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, अगर वो कहा जाए कि हाँ ये करना है, तो आप विदाउट इंटरेस्ट आप उस चीज़ को करिएगा, मतलब आप अनिच्छुक हैं। आप इसको बोल सकते हैं अनविलिंगनेस, मतलब आप इस चीज़ों को लेकर अनिच्छुक है फिर भी आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज का हम लोग का पहला एडिटोरियल है। चारों एडिटोरियल तो पढ़ना इम्पॉसिबल है, पर तो हम खुद से भी सकते हैं, बट उसको समझाना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो साइड वाले जो छोटे छोटे होते हैं एडिटोरियल, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो पहला एडिटोरियल का हम सब्जेक्ट है अ टाइमली वार्निंग। ये पूरा जो एडिटोरियल है उसको हम मतलब एक समराइज करने का है। तो इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न लिया है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ भी ऐसा होता है कंडीशन कि अगर कोई पब्लिक अगर कहीं किसी चीज़ की स्कार्सिटी है, अगर उसको वो पब्लिकली लोगों से बोल रहा है कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, तो आप हमारी हेल्प करो। होता है जैसे बहुत बार होता है कि मुझे AB पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट कि मुझे AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की नीड है, अगर कोई भी मेरे नियर बाई हैं तो मुझे वो हेल्प करें। तो उसमें होता है कि जो हमारे नज़दीक हैं वो हमारी हेल्प कर देते हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है,
लेकिन इसमें कहीं कहीं ऐसा हो गया है कि इस पूरे एडिटोरियल में समझाया जाएगा कि कहीं कहीं हो गया है कि इसको लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट की ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जा रहा है। लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और तो उनको लग रहा है कि ये मेरे कैरेक्टर पे नहीं, ये हमारे स्टेट पर उंगली उठाया जा रहा है कि हाँ ये आप गलत कर रहे हैं, या आपको लोगों को ये बातें स्प्रेड करने का अधिकार नहीं है कि आप पब्लिकली बोलें कि हाँ यहाँ ये कमी है। ठीक है, इसमें जो सही में भी कर रहे हैं वो भी फंस जा रहे हैं, और जो गलत में कर रहे हैं छवि धूमिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का या सरकार का, तो वो तो बेकार हैं ही, वो तो उन्हें तो आदत है ये सब का। लेकिन जो सही में कर रहे हैं वो भी फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। अ टाइमली वार्निंग, टाइमली यहाँ पे एडजेक्टिव है, वार्निंग तो नाउन आप तो जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ए टाइमली वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप उठाया है जो कि काफ़ी अच्छा है। एक समय पर ये वार्निंग दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉशन अगेंस्ट हरेसिंग दोज नीडिंग हेल्प विल डिटर इल एडवाइज एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दिया गया है कि अगर जो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप उस पर बेमतलब का अगर कुछ एक्शन लेंगे तो आप पे वो कार्रवाई की जाएगी। ये स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो जितने भी स्टेट हैं वहाँ के गवर्नमेंट को ये क्या किया गया है, फोकस करके कहा गया है कि हाँ ये स्टेप उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलते हैं पहले लाइन से। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ टाइमली वार्निंग टू द स्टेट अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट to clamp down on the dissemination of information about the serious health crisis besetting the country or calls for help through social media from citizens affected by COVID-19। सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसको समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक समय पर वार्निंग दिया है सारे स्टेट्स को कि आप मतलब अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी पब्लिक अगर सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अगर ये बताने का कोशिश करता है कि हमारे एरिया में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बेड नहीं है, कोविड-19 से है, तो अभी कोविड-19 का मेन अभी जो लोगों का जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग, तो या तो बेड नहीं है, या तो ऑक्सीजन नहीं है, या तो जो दवा है उसकी कालाबाजारी की जा रही है, तो लोग इससे त्रस्त आ चुके हैं। तो उसी पर अगर बोलने का हक है तो लोग तो बोल ही सकते हैं कि हाँ आप बोलिए कि हाँ अगर मेरे पास किसी चीज़ का कमी है तो हम सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू ज़रूर बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हम भारत में रहते हैं तो हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हमारा जो संविधान है हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। बेमतलब की बातों पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गॉसिप करते हैं, उस समय तो कोई ये नहीं होता है, बट अभी अगर हम सही में भी बोलेंगे तो ये मेरा अधिकार है। हाँ हॉस्पिटल की कमी है ज़रूर बोलेंगे। सरकार को अगर लग रहा है कि ये उसके कैरेक्टर पे उंगली उठ रहा है तो कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठ रहा है, ये रियलिटी पे बोला जा रहा है कि हाँ ये रियलिटी है। ठीक है, तो पहला जो लाइन था फुल स्टॉप के पहले तक का, उसमें यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इस समय पे वार्निंग दिया सारे स्टेट को, वो ये दिया है कि अगर कोई बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है तो आप उससे पर्सनली ना लें, आप उस पर कोई स्टेप ना उठाएं। अगर आपको लग रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ ये गलत बोला जा रहा है तो आप उसकी जांच करें, ना कि आप किसी पर भी कुछ भी मतलब अगर आपके अगेंस्ट में बोला जा रहा है तो आप किसी पर कुछ भी स्टेप उठाने के पहले उसकी जांच करें। पहले सोचें कि क्यों बोला जा रहा है, क्या वहाँ सच में ऑक्सीजन या बेड की कमी या अदर चीज़ की कमी है। The comment obviously in response to the utterly despotic threat issued by UP CM Yogi Adityanath that those spreading misinformation or rumor would be detained under the NSA, that means the National Security Act, and their property seized will surely help prevent ill-advised action by the police and the administration to treat appeals concerning shortage of hospital beds, medical oxygen and vital drugs as attempts to bring the government into disrupt। मतलब बोला गया है कि ये जो कमेंट किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनका कहना है कि अगर कोई भी मेरे स्टेट में अगर कोई इस तरह का अगर र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू उन पर उनकी सारी संपत्ति जायदाद
को सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये तो पूरे लाइन का अर्थ यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई इनके स्टेट में अगर इस चीज़ों का ये जो यहाँ पे चीज़ बताया गया, हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स का शॉर्टेज का अगर बारे में बोल रहे हैं तो वो उन पे ये स्टेप उठा सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये निगेटिविटी जो रूमर्स फैला रहे हैं गलत लोग, उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी का जो कंडीशन है उससे तो पता नहीं चल रहा है, उससे तो पता यही चल रहा है कि सही में शॉर्टेज है। हर एक स्टेट की बात है, चाहे बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, चाहे अदर यूटी हो, दिल्ली हो या कहीं भी, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ सही में कमी है। लेकिन ये इनका जो डिक्टेटरशिप वाला जो है आदत, ये अभी जो ये दर्शा रहे हैं कि अगर कोई सच में अगर करेगा तो वो तो बेकार में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा, तो ये तो गलत है। आगे चलते हैं। द पुलिस इन अमेठी एक जगह का नाम है यूपी का। द पुलिस इन अमेठी रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट अ मैन हु अपील ऑन ट्विटर फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर अ फैमिली मेंबर फॉर allegedly circulating a rumor and seeking to cause fear and alarm। ठीक है, अमेठी में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति पर FIR किया गया और वो इसलिए किया गया कि उसने बस बोला था कि हाँ हमारे जो फैमिली मेम्बर में उनके कोई कोविड से सफ़र कर रहे होंगे, COVID-19 से सफ़र कर रहे होंगे और उन्हें बेड या ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे स्कार्सिटी है इन सब चीज़ों की, तो उनके द्वारा उन पर पुलिस ने FIR कर दिया। ये गलत है। पहले आप उस चीज़ की जांच पड़ताल कर ले, देन आप FIR करें तो पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो ये बात डाला था ट्विटर पे वो सही में था या ऐसे रूमर्स फैला रहा था। पहले जांच पड़ताल कर ले देन आप कुछ भी स्टेप उठाएं। इसी सब के कारण ने सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप उठाया है। मिस्टर आदित्यनाथ appears quite convinced that complaints about oxygen shortage in his state are either imaginary or worse malicious and wants to treat them as attempt to spoil the atmosphere। मतलब यहाँ कहने का है कि आदित्यनाथ जो हमारे योगी आदित्यनाथ योगी जो CM है हमारे यूपी के, उनका कहना है कि जो भी ऑक्सीजन का शॉर्टेज या अदर चीज़ का, मेनली ऑक्सीजन शॉर्टेज का ही बात हुआ इस लाइन में, ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात जो भी कर रहे हैं वो एक तरह का ना लोगों के मन में भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जबकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनके स्टेट में इन सब चीज़ों की कमी नहीं है और ये सरकार की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। स्पॉइल द एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण को स्पॉइल किया जा रहा है, मतलब दूषित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ मैलिशियस एक वर्ड है, तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो कि हमारे सिस्टम को हार्मफुल पहुंचाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर मैलिशियस वर्ड इसलिए यूज किया गया कि CM योगी आदित्यनाथ का सोचना है कि ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक तरह का मैलिशियस स्टेप उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा। लेकिन उनका सोचना दो बातों पर डिपेंड करता है, एक अच्छे लोग भी हैं जो कि सही में बता रहे हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं जो कि यूं ही सरकार का छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ों का जांच पड़ताल करिएगा ना। आगे चलते हैं हम। While it is entirely in order that the government has directed the police to crack down on the profiteering on medicine in the black market, जबकि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को यही करना चाहिए कि अगर जो चीज़ों की कालाबाजारी हो रही है, जिस चीज़ों की कालाबाजारी हो रही है, आप उस चीज़ों पर क्या करें, रोक लगाएं। और यहाँ पे एक जो वर्ड यूज किया गया है, पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन द प्रॉफिटियरिंग ऑन मेडिसिन, मतलब कालाबाजारी जो हो रही है मेडिसिन पर, उस पर पुलिस क्या करें, क्रैक डाउन, मतलब पुलिस टू क्रैक डाउन मतलब उस चीज़ों पर क्या करें, अंकुश लगाएं, अपने ये में रखें, अपने कंट्रोल में रखें कि इस चीज़ों की कालाबाजारी ना हो। आगे चलते हैं। It is quite a different matter if the administration starts seeking all appeals for help in a grave crisis as nothing more
देन एक्टिविटीज़ एम्ड एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट इमेज। फिर से कहा गया, ये मतलब एक तरह का डिफरेंट मैटर है। ये सही में एक अजीब तरह का बात कहा जा रहा है कि जो आपको मेन फोकस क्या करना होगा, कालाबाजारी पे रोक लगाना होगा। आप ये ना सोचिए कि हमारे गवर्नमेंट के इमेज पर काला धब्बा लग रहा है या निगेटिविटी फैल रहा है। यहाँ लोगों की जान जा रही है और आपको अपने इमेज की पड़ी है, ये तो गलत बात है ना। तो यही सब, इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट मैटर, ये एक तरह का अलग मैटर है। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीकिंग ऑल अपील्स फॉर हेल्प इन अ ग्रेव क्राइसिस, मतलब इस क्राइसिस के समय में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, मतलब हर चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एज नथिंग मोर देन एक्टिविटीज़ एम्ड एट, और ना कि अपने मतलब इमेज का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ पहले लोगों की जान बचाएं, देन अपनी इमेज की ख्याल करें। चलते हैं आगे, हम लोग आगे चलते हैं। गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर टू ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवांसेस बाय सिटीजन एज अ पर्सनल एफर्ट टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, द कोर्ट वार्निंग्स दैट एनी अटेम्प्ट टू स्टिफल द पीपल्स वॉइस वुड अट्रैक्ट एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज क्वाइट टाइमली एंड नेसेसरी। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि जो भी नेता हैं, अगर वो मतलब अपने अगर छवि का ध्यान रखेंगे, लोगों की बातों को अगर रेज होने से दबाएंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग बोलने से डरेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक बात बोला गया, एज अ पर्सनल एफर्ट टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज, लोगों को क्या है, लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाएगा। अगर आप अपने कैरेक्टर से अलग हट कर देखें तो लोगों को बोलने का अधिकार दीजिए आप। उसी पर कोर्ट ने क्या किया है, वार्निंग दिया है कि अगर कोई भी अगर ऐसा स्टेप किसी के द्वारा उठाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट या उसके लीडर के द्वारा, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हु हेड्स द बेंच, मतलब इस बेंच मतलब कोर्ट का बेंच होता है, ठीक है। तो इन सब सब्जेक्ट, इस मैटर को कौन ये कर रहा है, कौन हेड कर रहा है, बेंच कौन हेड कर रहा है, तो वो है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। वो इन सब चीज़ों का जांच पड़ताल, मतलब इन सब चीज़ों पे उनका ये हो रहा है। रिमार्क, एनी क्लैम डाउन ऑन इन्फॉर्मेशन इज कॉन्ट्रेरी टू बेसिक परसेप्ट्स, मतलब कोई भी चीज़ों पे अगर किसी पर रोकथाम लगाया जा रहा है, अगर किसी पे दबाव बनाया जा रहा है, तो वो इसकी उस पर कार्रवाई ये करेंगे। ही अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी फॉर free flow of information during a grave crisis by recalling the role it played in containing a famine in 1970। मतलब ही अंडरस्कोर्ड, देखिए फैमिन इन 1970, मतलब ये उस समय 1970 में जो अकाल पड़ा था, उस समय भी इस तरह का पैंडेमिक से हम लोग झेले थे, हम लोग का कंट्री। तो वो बता रहे हैं कि ही अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो उसके लिए आपको तो खुला छोड़ना पड़ेगा ना। इतना अगर प्रेशराइज्ड होकर कोई सोचेगा कि अगर हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो हमें जेल हो जाएगी, या NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हमारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा, तो कोई तो डर के मारे कुछ बोलेगा भी नहीं, और इससे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ किस चीज़ की कमी है। तो आगे चलते हैं। द कोर्ट वाज apparently drawing inspiration from the theory articulated by economist Amar Sen that the fundamental attributes of democracy। देखिए जो कोर्ट है वो एज इंस्पायर्ड है किनके थ्योरी पर, पर बोलेंगे अमर्त्य सेन, जो कि एक सोशलिस्ट है, ठीक है, और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। उनके एक थ्योरी पर चलेंगे कि उनका कहना है कि सबको बोलने का अधिकार है हमारे भारत में, इस डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है। तो उसी पर बेस्ड होकर कोर्ट ये अपना काम कर रहा है कि हाँ सबको बोलने का अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट को या पुलिस को अधिकार है कि आप जाकर उस चीज़ों का जांच पड़ताल करें, क्या ये बात सही है या गलत है। सच एज अ फ्री प्रेस एंड द नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शन एंड रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हेल्प प्रिवेंट फेमिन्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, सच एज अ फ्री एंड द नीड टू फेस द पीपल, मतलब लोगों को फ्री छोड़िए, और मतलब फेमिन का अर्थ हो गया कि अकाल, किसी भी चीज़ पैंडेमिक से जब भी हम झेलते हैं तो उस सब चीज़ों से बचाव के लिए हमें तो बोलने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है। हाउएवर हाउ फॉर द प्रेजेंट regime feel itself accountable to the people at large is now unclear। लेकिन लोगों के बातों को अभी मतलब बताया जा रहा है कि सब सारा चीज़ अनक्लियर है। कुछ चीज़ें खुल कर नहीं आती है। अगर इस तरह बोला जा रहा है कि अगर बोल रहा है कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन का कमी है, तो सबको लगेगा कि नहीं ये रूमर्स फैलाया जा रहा है। सरकार जिसका अपना जो वहाँ पे जिसका सरकार है वो बचाव करेगा कि नहीं हमारी सरकार को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह सीन ना क्लियर नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार को लग रहा है ये गलत है। तो इसी में हो रहा है कि हमें जो भी मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। इट फेसेस criticism both within the country and from the international media that a major cause of the crisis is its reluctance to acknowledge its own failure to prepare for a calamitous second wave। देखिए it faces मतलब इसके कारण क्या हुआ, it faces criticism both within the country। सरकार को दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना बर्दाश्त करना पड़ा, आलोचना सुनना पड़ा। कहाँ से, तो बोथ द विद इन द कंट्री, आप मतलब अपने देश में नहीं, एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया। और इंटरनेशनल मीडिया पे भी इंडिया का काफ़ी थू हो रहा है कि ये जो सेकेंड वेव, जो कोरोना का सेकेंड वेव आया, उसमें सारे बंदोबस्त होने के बजाय यहाँ पे लोग अपने सरकार को बचाने के चक्कर में, तो एक दूसरे का फेवर लेने के चक्कर में, तो सारे अभी अपनी रोटियां खुद सेक रहे हैं। कोई कालाबाजारी कर रहा है, कोई देश का नहीं सोच रहा है। इसी कारण मतलब जो भी आलोचना हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, ये इसी कारण हो रहा है और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। आप लोग भी सोचिए कि हमारा देश पहले है, ना कि हमारी सरकार या अदर जो भी थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फायर्ड एट इट बाय हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो ऑन दिस लाइन। मतलब ये हाई कोर्ट के द्वारा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय किया गया कि जो भी ऐसा करेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये बात हमारे हाई कोर्ट, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट पे, उस पर भी ये लागू होता है। चलते हैं आगे। एनी मूव टू स्टिफल सच क्रिटिसिज्म और बिलीव दैट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शन विल बी नो अवेल इफ द इन्फेक्शन एंड बॉडी काउंट कीप rising alarmingly and the health system draws close to a collapse। देखिए, any move to stifle such criticism or believe that this is a problem। देखिए, अगर किसी भी क्रिटिसिज्म पे अगर आप उन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शन। मतलब जो चीज़ों का आपको परसेप्शन पे जिस चीज़ को मैनेज करना चाहिए विल बी नो अवेल, वो आपको अवेलेबल नहीं किया हो पा रहा है। इफ़ द इन्फेक्शन एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग अलार्मिंग, और लोगों का क्या हो रहा है, डे बाय डे डेथ होते जा रहा है। यहाँ पे द इन्फेक्शन एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग अलार्मिंग, मतलब इन्फेक्शन राइज हो रहा है और बॉडी काउंट कीप, और लोग जो मर रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यही सब इतना ज़्यादा हर चीज़ पे हम लोग गॉसिप करते हैं, बेकार का हम लोग एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं कि हाँ ये सरकार, वो विपक्ष, ये पक्ष, ये सारा कुछ गलत है। पहले हमें उन लोगों, अपने जो भी हॉस्पिटल्स हैं, सारे उन सब चीज़ों को सुधारना होगा। देन आपको जो भी करना हो वो करते रहें, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, सबकी जान जा रही है। एंड द हेल्थ सिस्टम ड्रॉज क्लोज टू ए कोलैप्स, और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो एकदम कोलैप्स हो गया है, एकदम बर्बादी की स्थिति में है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पे राय, आपका इन सब पे राय क्या है। ठीक है।